हाय गाइज़, हाउ आर यू। सो गाइज़, आज हमारा क्या टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज बहुत ही अच्छा हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और बीइंग और अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स हमें इन बातों का पता होना चाहिए जो भी आज हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, बिकॉज it doesn't take money or time but this is beneficial for us। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, बस एक सेकंड देनी है आपको। तो आई होप आपने बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा और आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर हमारा टॉपिक है क्या। गाइज, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट के साथ साथ आज हम बात करेंगे रिबेट की। अब डिस्काउंट के टाइप भी देखेंगे और रिबेट देखेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं। पहले हम इसको सिंपल समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। अगर अकाउंट में हमारे सामने ये आता है तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे इसकी प्रॉब्लम। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ रिबेट एंड व्हाट इज़ डिस्काउंट एंड टाइप ऑफ डिस्काउंट एंड व्हाट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट एंड रिबेट। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना है, हम लेके चलते हैं एक अपना एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक मिस्टर जावेद हैं, एक मिस्टर जावेद हैं। इनका क्या काम है? इन जावेद का काम है कि ये बिजनेस करते हैं, जो भी ओल्ड सेकंड हैंड कंप्यूटर्स होते हैं उसको ये सेल करते हैं। इनके पास कोई इनका दोस्त आता है, जैद भाई हैं। जावेद भाई की शॉप हो गई, एक जैद भाई और हैं। इनको क्या है, मोबाइल जो है कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। ये कंप्यूटर ख़रीदने आते हैं। अब ये इनसे आके पूछते हैं, भाई आपके पास कोई कंप्यूटर है? हाँ जी हमारे पास बिल्कुल कंप्यूटर है। भाई कितने का है? मतलब जैद भाई किससे पूछ रहे हैं? जावेद से। क्या पूछ रहे हैं जावेद भाई से कि क्या आपके पास कोई कंप्यूटर है? डू यू हैव एनी सेकेंड हैंड कंप्यूटर आई नीड? तो ये कहते हैं यस आई हैव। पूछते हैं भाई कितने का है? तो ये कितने का बताते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर है जो सेकेंड हैंड है बड़ा अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वर्क करेगा, ये 10,000 का है। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का क्या है, ये हो गया कंप्यूटर जो उन्होंने बताया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जो जैद भाई हैं वो कहते हैं यार 10,000 का तो बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे यार कम कर लो, मैं तो आपसे सामान ले जाता रहता हूँ। तो इसको इस तरह से चढ़ा देता है और कहता है कि इस पर कुछ छूट वूट दे दो। तो वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं, मैं आपको इसको 500 रुपीज़ कम कर देता हूँ, मैं आपको इसको 9,500 में दे दूँगा। ठीक है, बात क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए। 10,000 रुपीज़ का जावेद भाई ने जैद भाई को कंप्यूटर को बताया। जैद भाई ने जब रिक्वेस्ट की कि यार कुछ कम तो कर लो, तो उन्होंने कम कर दिया, कहा कि बस भाई इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता, 9,500 का मैं इसको दे दूंगा, सेकंड हैंड है इसलिए इतना सस्ता दे रहा हूँ, वरना तो ये वर्क बस एक नाम जुड़ा हुआ है सेकंड हैंड का, वर्क तो ये नए से भी ज़्यादा अच्छा करता है। जैद भाई रेडी हो गए इसको लेने के लिए। जैद भाई ने कहा ठीक है आप इसको पैक कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। जावेद भाई ने कहा लाओ पैसे, तो इन्होंने कहा यार पैसे तो अभी है नहीं, पैसे तो जो 1 महीना लग जाएगा। अब इनको डाउट हुआ, किसको? जावेद भाई को डाउट हुआ कि हो सकता है ये कंप्यूटर तो आज लेके जा रहे, 1 महीना कह के जा रहे, हो सकता है 1 महीने में ये पैसा वापस ना दे। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर आप पेमेंट मेरा 1 महीने के अंदर कर दोगे, या एक तो आप कह ही रहे हो अगर आप मेरा पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दोगे तो मैं आपको एक डिस्काउंट और दूंगा, एक छूट और दूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे बस 9,000 रुपीज़ दे देना अगर आप मुझे 15 डेज़ के अंदर अंदर
इस पैसे को दे देते हो। ठीक है, अब कितने कम कर दिए? 500 रुपीज़, सॉरी, इसने कहा 10,000 का मेरा कंप्यूटर है, आप इसको, मैंने डिस्काउंट दे दिया है, आप इसको 9,500 दे दीजिए। लेकिन जब बात आई उधार की तो उसने कहा कि देखिए 1 महीने तक तो नहीं, 1 महीने तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ अगर आप मुझे 15 डेज़ के अंदर अंदर इसका पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको एक डिस्काउंट और दे रहा हूँ, आप मुझको केवल ये रुपीज़ दे देना। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखिए ये जो था 10,000 रुपीज़, ये क्या था? ये देखिए यहाँ 10,000 जो है हम इसको मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं इसका, या लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लिस्ट प्राइस। उसके बाद आपने देखा ये 500 जो डिस्काउंट दिया है, इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितने का था? 10,000 का। उसने कहा, अभी तो देखो बार्गेनिंग हो रही थी, तो इसने कहा कि 500 जो रुपीज़ कम दे देना, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब जब उसको पेमेंट लेना है तो पेमेंट के लिए उसने एक ऑफ़र दिया कि आप अगर 15 डेज़ में पेमेंट देते हैं तो मैं आपको और भी दे दूंगा डिस्काउंट 500 का। ठीक है, 500 का जो ये डिस्काउंट देगा, अगर वो 15 डेज़ में पेमेंट कर देता है तो ये जो डिस्काउंट होगा इसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। अब आप एक बात बताइए, जो इस कंप्यूटर को ले रहे थे वो किसके लिए ले रहे थे? वो ले रहे थे अपने बिजनेस के लिए। वो कहीं जॉब करते हैं, उनके मालिक ने, जो उनका मालिक था, जो उनको सैलरी देता है, उसने भेजा था जाओ हमारे बिजनेस के लिए कहीं से कंप्यूटर लेके आओ। तो ये इन्होंने कहा हाँ मेरी जान पहचान है, मैं लेके आता हूँ, तो ये कंप्यूटर लेने आ गए थे। अब आप एक बात बताइए, ये जो अपने वहाँ पर जाकर अमाउंट लिखेंगे, बुक्स में जो एंट्री करेंगे कि मालिक को जो अपने बताएंगे कि मैं इतने का आज कंप्यूटर लाया, क्या वो 10,000 का बताएंगे? 10,000 का लाए हैं वे? नहीं, ये तो उसने केवल बताए थे। दिया कितने का उसको? 9,500 का। तो इसको बताएंगे वो, को देखो भाई आज हम इसको लेकर आए हैं, यानी कि इसकी एंट्री वो नहीं कर रहे, स्ट्रेट, यानी कि वो इस ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें थोड़ी ना मतलब है कि आप कितनी बार्गेनिंग करके लाए हैं, कितने आपने मोल भाव किया है। वो तो बस ये देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर ले आए, हाँ जी ले आए, तो जैद कितने का लाए? उन्होंने कह दिया 9,500 का लेकर आए हैं। ठीक है जी, लिख दीजिए इसको 9,500 का। क्या ट्रेड डिस्काउंट की लिखने की जरूरत पड़ी? तो ट्रेड डिस्काउंट को याद रखना, इसकी हम अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं करते हैं। हमारी एंट्री आगे से शुरू होती है, कहाँ से? कैश डिस्काउंट और इस प्राइस से। तो ये इनवॉइस प्राइस होता है हमारा, जितने में इनवॉइस उसका बिल बनाया गया, बिल में लिखा गया है, तो ये 9,500 बिल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, किस पर्पज से दिया जाता है? ये दिया जाता है सेल को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो माल लेने आता है वो खुश हो जाए कि हाँ भाई कम पैसे करके दे रहा है, और वो उसका माल ज़्यादा बिक जाए। और ये जो कैश डिस्काउंट था, ये कब दिया जा रहा है? ये तब दिया जा रहा है जब हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये दिया जाता है इसलिए ताकि हमारा पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। अब आ जाते हैं हम 9,000 पर। ये 9,000 क्या है हमारा? 9,000 रुपीज़ जैद को, जावेद भाई को देने। जावेद भाई की दुकान है। ये जैद भाई भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इनको पता है किस तरह से डील की जाती है। जॉब करते हैं ये अपने मालिक के यहाँ, और मालिक से काफ़ी गुण सीख भी गए हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, उसको फ़ोन किया। किसको फ़ोन किया? इन्होंने फ़ोन किया जावेद भाई को। जावेद भाई से फ़ोन करके कहते हैं कंप्यूटर सही नहीं चल रहा आपका, सही वर्क नहीं कर रहा, उसको मैं वापस भेज रहा हूँ, उसको मैं वापस भेज रहा हूँ। तो उसने कहा अरे अरे सुनो, वापस भेजना यार, उसको कुछ थोड़ी सी सर्विस करा लेना, लेकिन वापस मत भेजना। चलो मैं आपको इसके लिए थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, थोड़ी छूट दे देता हूँ। तो उसने क्या कहा, चलो मैं आपको 200 रुपीज़ दे दूँगा, परेशान मत हो आप, ठीक है, 200 रुपीज़ दे दूँगा, आप मुझे बस इतने दे देना, 8,800 आप मुझको रुपीज़ दे देना। बस ये जो 200 रुपीज़ उसने कम किए हैं, ये किस लिए कहे हैं? कि अपनी सेल बढ़ाने के लिए नहीं, उसने किए हैं इससे कुछ अलग पर्पज़ के लिए, ताकि माल मेरा वापस ना आए। तो अब जैद भाई को कितने रुपए देने हैं? 8,800 जावेद भाई को देंगे ये। यानी कि अब आप देखो इसको क्या कहेंगे, ये जो 200 दिए इसको कहेंगे आप रिबेट।
ठीक है, ये आपकी रिबेट हो जाती है। अब दोबारा सुन लीजिए, 10,000 का कंप्यूटर, बार्गेनिंग हुई, खूब मोल भाव हुआ तो छूट हो गई, कम कर दिया। कितना कम किया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। बिल बना दिया कितने का? 9,500 का। ये जो पैसे यहाँ कम किए थे उसने, ये ट्रेड डिस्काउंट है। यदि आप शूज़ वाले के पास जाते हैं, शूज़ की शॉप पर, और कहते हैं भाई शूज़ दिखाइए, शूज़ उसने दिखाए और आप उससे कहते हैं भाई कितने के शूज़ है, उसने कहा ये शूज़ जो है आपके 3,000 के हैं। आप कहते हैं भाई थोड़ा कम कर लीजिए, ये तो नहीं है, वहाँ तो वो इतने दे रहा है, मैंने अभी देखो आपसे ही ले जाता हूँ, मैं तो आपका ही ग्राहक हूँ। तो यदि उसने 500 रुपीज़ कम कर लिए, तो ये जो 500 रुपीज़ कम कर रहा है ये आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को समझ गए। घर पर आकर आप ये नहीं कहेंगे कि एंट्री कर लीजिए कि मैं 500 रुपीज़ कम करके लेके आया हूँ, इसकी भी एंट्री करो 500 की। केवल आप जो करेंगे 2,500 की ही करेंगे कि 3,000 वाले जो थे आप 2,500 में ले आए, वही बताएंगे 2,500। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी हम एंट्री हम बुक्स में नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम किसकी एंट्री करते हैं? खाली हम करते हैं जो इनवॉइस प्राइस होता है, बस उसी की, जितना पेड करना होता है। और जब पैसे देने के लिए हमसे कोई कहता है, अगर हम किसी का उधार ले आए, वो हमको कहता है कि अगर आप इसका जल्दी से इन दिन के अंदर अंदर इसका पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो जो डिस्काउंट दे रहा है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप कैश दे रहे हैं। तो कैश देने के लिए जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो हो जाएगा आपका कैश डिस्काउंट। और यदि आपको माल पसंद नहीं आ रहा, माल खराब है या कोई और अदर रीज़न है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि माल वो वापस ना करे, उसको एक छूट और दे सकते हैं, उसको बोलते हैं रिबेट। तो रिबेट की भी हम एंट्री करते हैं, कैश डिस्काउंट की भी एंट्री करते हैं, लेकिन हम एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की बिल्कुल भी नहीं करते। तो यहाँ आप समझ गए थे। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जैद भाई पहुंचे किसके पास? जावेद भाई के। उन्होंने 10,000 का कंप्यूटर बताया, उसने तुरंत छूट कर दी, कम कर दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा छूट दी, लेकिन ये छूट कब दी उन्होंने? जब उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, 500 रुपीज़ और छूट दे दूंगा, तो ये कैश डिस्काउंट हो गया। और जब आपने माल वापस करना चाहा, उनका कंप्यूटर वापस करना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं वापस मत करो, मैं आपको एक छूट और दे रहा हूँ, तो ये आपकी रिबेट हो गई। ठीक है, अब बात आती है अगर हमारा एंट्री पास करते हैं तो हम एंट्री किस तरह से पास करते हैं। याद रखना 10,000 का कंप्यूटर था और 500 की आपको ये मिली है। तो अब हम एंट्री देखेंगे कि एंट्री क्या पास करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इस एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं या जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है डिस्काउंट की। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2020 गुड्स सोल्ड टू एक्स, कोई मिस्टर एक्स हैं, उनको गुड्स सोल्ड किया है फॉर ₹10,000, 10,000 रुपये का गुड्स बेच दिया है एक्स को। ऑन ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 2%, 2% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 2%। उसके बाद करें एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 2%, 2% कैश डिस्काउंट भी अलाउड करना है। इफ, यदि, कंडीशन आ गई, यदि पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, अगर पेमेंट जो हमारे एक्स भाई साहब हैं वो पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर कर देते हैं तो उनको कैश डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, उनको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे कह रहे हैं फिर मिस्टर एक्स मेड पेमेंट ऑन 10 अप्रैल 2020 पास जर्नल एंट्री। देखिए उसने पेमेंट कब कर दिया है? 10 अप्रैल को। तो इसकी हम पहले जो गुड सोल्ड किया है उसकी एंट्री बनाएंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? अब देखिए जब हम गुड सेल सोल्ड करते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री। हमने अभी तो लास्ट वीडियो में सीखी थी। यदि आप पर नहीं आती तो मेरे चैनल पर जो आपका जर्नल प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाइए और सभी वीडियो देख लीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी है। हमें देखना पहले अकाउंट कौन सा है और फिर इसको रूल देखने हैं। यहाँ पर अकाउंट देखें तो एक तो हमारा सेल्स अकाउंट हो गया। सेल अकाउंट हमारे लिए क्या होता है? हमारी इनकम है। और इनकम यदि इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। और यदि हमारी जो इनकम है डिक्रीज होती है, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ये हमने रूल बताए थे। एक तो अकाउंट हो गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट यहाँ पर आता है हमारा एक्स अकाउंट। एक्स कौन सा अकाउंट हुआ? ये हमारा डेटर्स हो गया, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं और ये उधार है, क्रेडिट है। कैसे पता चला ये क्रेडिट है? क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहा अभी वो। दूसरा
अब दूसरा अकाउंट क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स कौन सा अकाउंट हुआ, एक्स हमारा डेटर्स हो गया। डेटर्स किस में आते हैं, हमारे एसेट्स में आते हैं, और जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ हमारे एक्स भाई साहब आगे ये डेबिट हो जाएंगे और सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। यहाँ पर हमारी जो एंट्री पास होगी वो होगी एक्स अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये हमारे डेटर्स हैं, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गई इसलिए इसको डेबिट कर दिया। और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारी रिवेन्यू है और जब रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने अमाउंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप मुझे बताएंगे अमाउंट क्या लिखना है। अब जल्दी से बताइए 10,000 का उसको गुड्स बेचा है, अभी इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी देना है, कितना 2%। तो बताइए यहाँ अमाउंट कितना आएगा। आप मुझे यहीं पोज कर दीजिए और मुझे पोज करके आप जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या अमाउंट यहाँ आना चाहिए। कर लिया कैलकुलेट। अब देखिए 10,000 का लिस्ट प्राइस था, 10,000 का गुड्स है, इस पर अभी डिस्काउंट देना है कितना 2%। मैंने क्या यहाँ इस डिस्काउंट को लिखा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं करते। जब हम अकाउंटिंग करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं पास करते, बिल्कुल लिख लेना इस बात को। अब अमाउंट क्या आएगा, देखिए 10,000 का हमारा गुड्स था, अब 10,000 का आपको कितना 2% और निकालना है, तो 2% हमारा इसका 200 रुपीज़ आता है, और 200 रुपीज़ जो है ये वो नहीं दे रहा, यानी उससे हमें 200 रुपीज़ नहीं लेने, किससे, एक्स से। तो एक्स से हम कितना रुपीज़ लेंगे, एक्स के नाम पे कितना रुपीज़ लिखेंगे हम, 10,000 में से 200 कम कर दीजिए, ये क्या है ट्रेड डिस्काउंट। तो हम जो इससे लेंगे वो लेंगे 9,800, ठीक है, 9,800 का हमारा गुड्स बिक गया। बात क्लियर है, दोबारा सुन लो। 10,000 का गुड्स था, ट्रेड डिस्काउंट 2% दिया, 2% निकल कर 200 आया, 200 कम कर दिया तो हमारा गुड्स केवल 9,800 का बिका। अब आगे ये भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि जो पेमेंट हुआ वो पेमेंट उसने 10 अप्रैल को कर दिया, 15 दिन के बीच में ही कर दिया। अब क्या वो आपको 9,800 रुपीज़ देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जब वो 10 दिन में ही पैसा वापस दे रहा है तो 2% आप उसको डिस्काउंट भी देंगे। अब यहाँ पर आपको पहचान करनी है आपके यहाँ पर अकाउंट्स कितने हो जाते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर हो गया आपका डिस्काउंट अकाउंट, और दूसरा हो गया आपका कौन सा, एक्स का एक्स अकाउंट, और थर्ड हो गया आपके यहाँ 3 अकाउंट्स हो गए हैं, और थर्ड हो गया आपका कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश भी दे रहा है। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट। इनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जहां पर एक अकाउंट्स डेबिट नहीं, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, एक अकाउंट क्रेडिट नहीं, एक से ज़्यादा क्रेडिट होते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं। तो ये कंपाउंड एंट्री होगी अब हमारी। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले आप देखिए कैश इंक्रीज हो गया हमारी एसेट्स से, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी कैश हमारी इंक्रीज होती है यानी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो पहला तो हम यहाँ कैश को डेबिट करेंगे। दूसरा अब बात करते हैं डिस्काउंट की, जो हमने डिस्काउंट दिया है, तो जो डिस्काउंट अलाउड है वो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, लॉस है, हमें तो हानि हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे, हमें क्या है उसको और पैसे कम करके वो हमें दे रहा है, तो हमारा ये नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को यानी लॉस को, यदि लॉस हमारे सामने आता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो लॉस भी डेबिट होगा, कैश भी डेबिट होगा। और तीसरा अकाउंट कौन है, एक्स। एक्स क्या था, हमारा डेटर्स था। पहले हमारा डेटर्स 9,000 का था, लेकिन आज कम हो रहा है, तो जब हमारे डेटर्स मतलब एसेट्स कम होती हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम एक्स का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हमने पास कर दी है, कैश हमने डेबिट किया क्योंकि हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया, क्यों, क्योंकि हमारा ये लॉस इंक्रीज हो रहा है, और जब भी हमारा एक्सपेंसेस या लॉस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तीसरा हमने जो किया है, एक्स को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि ये हमारा डेटर्स था, और डेटर एसेट्स होती है, और एसेट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं यदि वो डिक्रीज होती है। अब बात आती है इनका अमाउंट क्या लिखेंगे। अमाउंट अब आप मुझे बताएंगे कि अमाउंट, आप बताएंगे मुझे कि अमाउंट इनका यहाँ क्या आना चाहिए, तो मुझे यहीं पॉज कर दीजिए और निकाल कर बताइए अमाउंट क्या लिखूं। गाइस आपने फाइंड कर लिया होगा कि हमारा अमाउंट यहाँ क्या आना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें जो उससे पैसे लेने थे 9,000
800 लेने थे, लेकिन क्या हुआ, क्या वो इसको देगा? नहीं, क्योंकि वो 10 डेज में पैसे दे के जा रहा है। तो वो अभी इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 2% इसका कैश डिस्काउंट, मतलब 9,800 रुपये में से जो भी इसका कैश डिस्काउंट आ रहा है उसको कम कर देंगे, बाकी पैसे दे जा। अगर इसका हम फाइन करते हैं 9,800 का 2% फाइन करते हैं तो ये आता है आपका 196। तो 196 क्या है? ये तो आ गया इसका कैश डिस्काउंट 196 196 कैश डिस्काउंट है, लेकिन ये कितने पैसे देता हमें? ये हमें देता 9,800। अब इससे हम कितने पैसे लेंगे? अब इसको माइनस कर देते हैं, तो अब जो ये देगा हमें 9,604 रुपीज़ देगा। बस समझ गए? दोबारा समझ लीजिए। देखिए ये हमें जो टोटल इससे लेने थे, हमें लेने थे 9,800, लेकिन डिस्काउंट 196 इसको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कम करके बचा हमारा 9,604। तो इस एंट्री को, इस अमाउंट को हम वहां पर लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। देखिए ठीक है गाइस, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना कैश देगा वो हमें? वो कैश देगा हमें 9,604 रुपीज़। ये कम कैसे हो गए? कम इसलिए हो गए क्योंकि उसको हमने कैश डिस्काउंट भी दे दिया। 10 दिन के अंदर यार पैसा दे के जा रहा है वो, तो डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको? 196 उसको डिस्काउंट दे दिया। तो अब जो उसका फाइनल, मतलब एक्स का जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया, कितने का फाइनल कर दिया उसका? जितने का भी था, कितने का था उसका? 9,800। तो 9,800 का हमने उसका पूरा पेमेंट फिनिश कर दिया। तो देख लीजिए उससे कितना लेना था? 9,800 दे दिया उसने, हाँ जी, उसके नाम से हटा दिए, चलो जी क्रेडिट हो गए, 9,800 दे दिए। लेकिन क्या उसने रियल में दिए? नहीं, उसने दिए हमें केवल 9,604 रुपीज़, बाकी डिस्काउंट हो गया। तो इस तरह से हम, आप देखिए ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कर सकते हैं आप। क्या ट्रेड डिस्काउंट की मैंने यहाँ एंट्री करी? नहीं करी, तो ट्रेड डिस्काउंट की आप एंट्री मत करना। दूसरा, जो भी कैश डिस्काउंट है उसकी हम एंट्री करते हैं। नरेशन क्या पास की है मैंने? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स अलाउड कैश डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट भी अलाउड किया है। तो इस तरह से अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं रिबेट की, कि रिबेट की एंट्री कैसे होगी। देखिए गाइज, मैंने इसको, आप हमेशा मेरे जब भी वीडियो देखें तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें डिस्क्रिप्शन में मिलता है आपको कि क्या मैंने इनके बारे में आपको लिख के और कुछ दिया हुआ है, तो आपको उसको जरूर पढ़ें। नोट्स बनाएं तो नोट्स में भी लिखें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम रिबेट। अब जो हम देखेंगे, अब देखेंगे रिबेट की किस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि ऑन अप्रैल 1 अप्रैल को क्या हुआ? गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज़ 10,000 का गुड्स हमने राम को सोल्ड कर दिया। क्रेडिट सोल्ड किया क्योंकि नेम आ गया। दूसरा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम अलाउड हिम रिबेट ऑफ ₹100, मतलब उससे कैश भी आ गया है और हमने उसको रिबेट कितनी दे दी है? 100 रुपये की उसको रिबेट दे दी। अब इसकी जनरल एंट्री अगर हम कंबाइन बनाएं तो कंबाइन बना लीजिए, और आपको अलग अलग बनानी है सिंपल तो सिंपल बना लीजिए। तो 1 अप्रैल को आप एंट्री क्या पास करेंगे? पहले गुड सोल्ड करने की, तो गुड सोल्ड करने की तो मैंने अभी बताई थी आपको क्या बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने एंट्री पास की है अपनी राम्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। सेल क्रेडिट क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरा, इनकम या रिवेन्यू कह सकते हैं। रिवेन्यू जब भी हमारा रिवेन्यू जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। राम हमारा डेटर्स है, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई है, हमने माल बेचा है, तो ये जो हुई हमारा, इसको क्या कर दिया? हमने डेबिट कर दिया है। अब बात आती है, ये तो हमने गुड सोल्ड टू राम, गुड सेल करने की एंट्री बना दी। अब इससे हमने इसको रिबेट भी दी है, तो रिबेट की एंट्री क्या बनाएंगे हम? अब रिबेट हमारे के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, हमारा लॉस है, तो हम लॉस को क्या करते हैं? हम इसे डेबिट करते हैं। रिबेट है, हम अपने रिबेट को क्या कर देंगे? यहाँ डेबिट कर देंगे। और टू किसको कर रहे हैं? किसको कम कर रहे हैं? हमारा जो राम था, जो हमारा डेटर्स था, एसेट्स थी, वो कम हो जाएगी, यानी कि अब वो इतने पैसे नहीं देगा। 100 रुपीज़ जो है उसकी रिबेट दे रहे हैं, तो 100 रुपीज़ से वो कम हो रहा है, तो इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब भी हमारी एसेट्स कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी हमारी? तो ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी, रिबेट अकाउंट डेबिट और टू राम। रिबेट हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया
और राम हमारा जो डेटर्स था एसेट्स थी वो डिक्रीज होगी, तो ये 100 रुपीज़ हो गए। अब उसको बेचा माल 10,000 का, उसको छूट दे दी, रिबेट दे दी है 100 की। क्यों दिया उसको रिबेट? हो सकता है हमारा माल उसको पसंद ना आया हो या कोई और रीज़न हो। उसके बाद अब उससे कैश आता है। अब कैश की एंट्री पास क्या कर देंगे? कैश इंक्रीज हो रहा है एसेट से, तो कैश अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा। और किससे आ रहा है? कौन दे रहा है? हमारी एसेट्स कौन है? राम। तो राम हमारा यहाँ कम हो रहा है। राम कौन? एसेट्स। एसेट्स हमारी कम हो रही है, तो राम को हम कर देंगे क्रेडिट। कितने देंगे अब ये? अब देंगे हमें 9,900 रुपीज़ देंगे। 9,900 रुपीज़ अब हमें मिलेंगे। एंड यहाँ पर नरेशन पास क्या कर देंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। इस तरह से अब आपने देखा, इस तरह से हम जो है अपनी सभी एंट्री पास करते हैं। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री पास नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो लिस्ट प्राइस पर वो हमें, जिससे भी हम माल कुछ खरीद रहे हैं, वो उसको कम करके देता है। हम कैश डिस्काउंट को देखते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं और उसका टाइम देता है कि इतने दिन में आप कैश पेमेंट कर दोगे तो आपको इतने रुपए कम हो जाएंगे, वो कैश डिस्काउंट होता है। उसकी एंट्री हम पास करते हैं। ये हमारे लिए, अगर हम अलाउड करें तो ये हमारे लिए लॉस होता है। रिबेट भी क्या है? रिबेट ये है कि अगर हम किसी और पर्पज से कुछ छूट दे रहे हैं माल बिकने के बाद और पेमेंट होने से पहले, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ और छूट दे सकते हैं और वो होती है हमारी रिबेट। ये भी हमारे लिए लॉस होता है और इस लॉस को भी हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब बात आती है, यदि हमें खुद मिल रहा है रिबेट या डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए या रिबेट हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, हमारी रिवेन्यू हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और जो भी हमें देने वाला है उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम डेबिट। यदि हमें रिबेट मिलती है किसी से या डिस्काउंट हमें किसी से मिलता है, तो डिस्काउंट या रिबेट को तो हम क्रेडिट करेंगे और जो देने वाला है उसको हम डेबिट कर देंगे। ये एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई है तो इसको किसी और फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए आखिर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस क्या है। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।